आईएमएफ के अनुसार महंगाई क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पर एक निश्चित अवधि में, मान लीजिए 1 महीने में, 1 साल में या जो भी है, उस निश्चित अवधि में कीमतें समग्र रूप से भी बढ़ सकती है या कोई विशिष्ट वस्तु या प्रोडक्ट की कीमतें भी बढ़ सकती है, सर्विसेज़ की कीमत भी बढ़ सकती है, मतलब सभी चीज़ों की कीमत भी बढ़ सकती है। जब सभी चीज़ों की कीमत बढ़ती है बाज़ार में, तो हम कहेंगे एक समग्र मुद्रास्फीति है। और जब कोई 1 या 2 प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ जाती है, कभी-कभी होता है ना कि सीज़न के हिसाब से कोई चीज़ें महँगी हो जाती हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि त्योहार के दौरान मिठाइयों की कीमतें बढ़ जाती है, मावा की कीमत बढ़ जाती है। तो एक प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ सकती है या फिर सारी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ सकती है बाज़ार में, ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमको जो चीज़ पहले कम कीमत पर मिलती थी, अब उसी के लिए हमें ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं या फिर उतने पैसे में हमें कम प्रोडक्ट मिलता है। महँगाई को 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो इस तरह से देख सकते हैं कि वस्तुओं की, प्रोडक्ट की या सर्विसेज़ की कीमतें बढ़ गई हैं, या फिर हमारी जो मुद्रा है उसकी खरीद करने की, उसकी क्रय शक्ति कम हो गई है। खरीद करने की शक्ति कैसे समझ सकते हैं? हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जो चीज़ हमें पहले ₹100 में मिलती थी, मतलब ₹100 में मान लीजिए हमें 1 किलो प्रोडक्ट मिल जाता था, अब उसी ₹100 में हमें 800 ग्राम चीज़ ही मिलती है। तो इस स्थिति में जो ₹100 पहले 1 किलो काम करता था, अब सिर्फ़ 800 ग्राम ही काम कर रहा है। मतलब क्या है कि रुपए की क्रय शक्ति या किसी भी मुद्रा की, किसी भी देश में मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई है। तो महँगाई को 2 तरह से देख सकते हैं। एक तरफ हम कह सकते हैं कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं, या फिर दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि क्रय करने की शक्ति, हमारी मुद्रा की क्रय करने की शक्ति कम हो गई है।